दोस्तों नमस्कार। आज के जियोपॉलिटिक्स में यदि अमेरिकन पॉलिटिक्स हावी हो जाए तो फिर किसी कंक्लूजन पर पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसकी दोगली नीति पूरे विश्व को इस प्रकार से झकझोर रही है कि कहना बड़ा मुश्किल है कि ये क्या कर देगा और किसके साथ क्या हो जाएगा। खास करके अभी भारत के साथ तो स्थिति बड़े ही तलवार के धार पर चल रही है। अब इसी का परिणाम है कि आज चीन और भारत एक साथ आ रहे हैं। हालांकि ये दोनों दोस्त नहीं हैं, याद रखिएगा, दोनों दोस्त नहीं हैं। परिस्थितिवश ये दोस्ती के मकड़जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मैं जानबूझ करके मकड़जाल कह रहा हूं, क्योंकि किसी को किसी पर भरोसा नहीं है। यदि चाइनीज पार्टी ये कह रहे हैं कि हम लोग एक भरोसे के साथ आगे बढ़ेंगे, तो बड़ा मुश्किल है उस भरोसे पर भरोसा करना, बहुत मुश्किल है। यही कारण है कि भारत चीन के साथ संबंध बनाने में, चीन के साथ संबंध बढ़ाने में फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। हाल ही में हमारे अजीत डोभाल जी का विजिट हुआ चीन में। अब चीन में इनका रेड कारपेट वेलकम किया गया है। अब किस प्रकार से, क्यों रेड कारपेट वेलकम हुआ है, यह तो चीन जाने, हम लोग तो नहीं। हम लोग हाँ उसकी समीक्षा कर सकते हैं, एनालाइजेशन हो सकता है कि क्यों हुआ, एक एक्सपेक्टेड निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। तो इसके पहले कि हम लोग उस निष्कर्ष पर चर्चा करें, आपसे नम्र निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर जरूर से जरूर करें। तो देखिए, दोनों की स्थिति मैंने अभी तुरंत कहा, मकड़जाल की स्थिति है। एक दूसरे पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। चीन हम पर भरोसा नहीं कर सकता है, हम चीन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। देखिए, चीन के साथ अभी मजबूरी है, उसका जो व्यापार है वह थोड़ा कमज़ोर पड़ा है। वह जिस दिन अपने व्यापार को बहुत और आर्थिक स्थिति को मजबूत कर लेगा, उस दिन क्या समझते हैं, भारत के साथ झगड़ा नहीं होगा, बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं होगा? होगा निश्चित तौर पर। जैसे पिछले करीब 15 से 20 वर्षों तक वह शांत रहा था, भारत के साथ कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं किया था। जैसे ही उसकी आर्थिक स्थिति ऊपर गई, इसके साथ ही वह डोकलाम और गलवान करना शुरू कर दिया। तो यह उसके आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है कि वह भारत के साथ अपने संबंध को किस स्तर तक ले जाएगा और किस स्तर तक नीचे गिरा देगा। जैसे ही हमारे एनएसए वहां पहुंचे, उनका रेड कारपेट वेलकम हुआ, और इनके काउंटर पार्ट उधर जो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, एनएसए जो भी कहा जाए, वह वांग वी के साथ वे विचार विमर्श किए। बहुत दोस्ताने माहौल में यह चर्चा हुई। लेकिन इसके साथ ही यहाँ यह कहा जाना चाहिए कि दोस्ताना माहौल तो था, लेकिन उसमें संशय भी था। जैसे कभी कभी व्यापार के बारे में, वहाँ पर व्यापार के बारे में भी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, इस पर भी बातचीत हुई। और मेन बातचीत हुई कि वहाँ वे जो बना रहे हैं डैम, यानी ब्रह्मपुत्रा पर, तो ब्रह्मपुत्रा पर जो डैम बना रहे हैं उसमें कितना पानी वे निकालेंगे, कितना पानी उसमें जमा रहेगा, इस सब की जानकारी वे भारत को देंगे और भारत भी उसी प्रकार से वह आदान प्रदान होगा। हालांकि उनके डैम बनाने से भारत में संशय थी और भारत ने उसका निराकरण कर लिया है। वह पूर्वोत्तर में क्या किया है कि बहुत बड़ा एक डैम बना रहा है, जिससे यदि मान लीजिए वाटर बॉम्ब के रूप में उसने पानी सारा का सारा एट ए टाइम छोड़ दिया, तो उस सारे पानी को फिर
केजिंग करने के लिए, यानी उसको पिंजड़े में बंद करने के लिए ऐसा डैम भारत तैयार कर रहा है जिससे कि उसका पानी जो निकलेगा वहाँ से वह सारा का सारा पानी स्टोर हो जाएगा, वह चारों तरफ फैलेगा नहीं और बाढ़ की विभीषिका हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में नहीं होगी। जो कि वह चाहता था कि यदि हम स्टोर पानी को एक साथ यदि छोड़ दें तो भारत का पूर्वोत्तर राज्य बह जाएगा। ऐसी उसकी मंशा थी, जो इसे भारत ने ताड़ लिया और उसी के आधार पर उसका जवाब भी तैयार कर लिया है। और उसके साथ ही मानसरोवर और कैलाश दोनों पर जो पर्यटक हमारे जाते हैं उस पर भी चर्चा हुई है और अच्छे माहौल में चर्चा हुई है, नो डाउट। तो इस प्रकार से अच्छे माहौल में चर्चा तो हो रही है। और इसके बाद जो बॉर्डर से लोग हटे हैं तो उस पर भी चर्चा हुई और उसे आगे बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। लेकिन इसी बीच आप जानते हैं कि अमेरिका को ये पसंद नहीं था। अमेरिका चाह रहा था कि ये दोनों आपस में यदि झगड़ा करते हैं तो हम अपने आर्म्स को बेचेंगे और हमारी जो स्थिति होगी जरा मजबूत होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत ने बड़े ही बारीकी ढंग से उनके पॉलिसी को समझा और चीन के साथ अपने संबंध को ऊपर करने की कोशिश की। अभी क्या हो रहा है कि उसने पेंटागन ने एक रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट के अनुसार भारत को भयभीत करने का प्रयास किया है कि देखिए आपके जो 3000 किलोमीटर लंबी जो बॉर्डर लाइन है उस पर करीब करीब 1,20,000 जवान खड़े हैं और तोप और सब कुछ के साथ, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस के साथ खड़े हैं। यानी कभी भी ये आप पर हमला कर सकते हैं। आप जो कह रहे हैं शांति शांति, ये शांति नहीं है। चीन कभी भी कुछ कर सकता है। पेंटागन को इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी कि ये सूचना भारत को देता। भारत स्वयं उसके लिए सक्षम है और यदि ऐसा हो भी रहा है तो भारत क्या आंख मूंद करके वहाँ खड़ा है? नहीं। ये दोगली नीति आप अपने पास रखिए, यानी अमेरिकन पॉलिसी को अपने पास रखना चाहिए। इन लोगों ने जानते हैं क्या किया है। इस बूढ़े वाइडन ने क्या किया है? इसने किया क्या कि जितने भी हमारे तेजस के, फिर तेजस मार्क 2 के इंजन के लिए इन लोगों ने कहा कि हम देंगे, साइन कर लिया सब कुछ। हमारे प्रधानमंत्री गए और इसके बाद सब कुछ, लेकिन दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? कि यदि ये हम दे देंगे तो फिर हमसे ये आगे बढ़ जाएगा। अरे भाई, ऐसे भी बढ़ेगा, ऐसे भी बढ़ेगा। तुम क्रायोजेनिक इंजन नहीं दिए थे तो क्या हुआ? और रूस को भी नहीं देने दिया था तो क्या हुआ? भारत आज कहाँ है तुम्हें पता ही है। उसी प्रकार से इंजन के क्षेत्र में भी भारत डेवलप करेगा, नो डाउट। हर क्षेत्र में जब डेवलप कर रहा है तो इंजन के क्षेत्र में तुम नहीं दोगे। यदि मुर्गा बांग नहीं देगा तो सवेरा नहीं होगा, ये कहाँ लिखा हुआ है? सवेरा होगा। इंडिया जग गया है और इंडिया आगे बढ़ेगा, इसमें नो डाउट है। हाँ, तुम्हारी पॉलिसी को यह ताड़ गया है कि तुम क्या करने वाले हो आगे। तुम्हारा जो डीप स्टेट है वह क्या करता है? वह भारत को कमजोर करने के लिए और जो भारत के प्रधानमंत्री अभी हैं उसको हटाने के लिए कितना कितना प्रयास किया, उसके बारे में एक बहुत बड़ी किताब लिखी जा सकती है। लेकिन सब चुप हैं, सब अभी चुप हैं, केवल डोनाल्ड ट्रंप को ओथ लेने के लिए कि वह ओथ यदि ले लेते हैं तो इसके बाद थोड़ी सी, ऐसे तो होता नहीं है। देखिए क्या है कि दोस्ती और दुश्मनी किसी भी देश के साथ परमानेंट नहीं होती है। परमानेंट क्या होता है? देश का अपना इंटरेस्ट। देश का अपना इंटरेस्ट वह परमानेंट होता है। दोस्ती और दुश्मनी कुछ नहीं होता है। तो इस प्रकार से भारत सचेत है, अमेरिका से भी सचेत है। अमेरिका से, और ये चीन क्यों सचेत है भाई? क्यों भारत के साथ दोस्ती करना चाह रहा है? इसके लिए देखिए, मैंने कहा है, थंबनेल में लिखा है कि यह उसकी नई चाल, यानी चीन की नई चाल वह अलग है।
वह जान रहा है कि ट्रंप जब आएंगे तो यह 25% 30% तक टैरिफ बढ़ा देंगे। तो इस स्थिति में इनके जो गुड्स हैं वह कैसे बिकेंगे। तो इसीलिए ये लोग चाह रहे हैं कि हम लोग आपस में ही, है ना, चूंकि इंडिया बड़ा बाजार है तो उनके गुड्स यहाँ आ सकते हैं। इंडिया भी, हालांकि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट में है, ट्रेड चाइना के साथ अच्छे स्थिति में नहीं है, फिर भी चाइना के साथ व्यापार कर सकता है, दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज के साथ व्यापार कर सकता है। तुम नहीं अवेल कराओगे यदि तो फिर दूसरा रास्ता हम लोग देखेंगे ही। तो ये इस स्थिति को लेकर के ब्रिक्स सम्मेलन वगैरह जितना भी आप लोगों ने सुना होगा कि इसमें ब्रिक्स की अपनी करेंसी होगी, यह सब क्यों किया जा रहा है। ये लाचारी में कर रहे हैं कि वह डोमिनेट नहीं कर सके। इसलिए रूस, चीन और भारत, ये तीनों देश और इसके बाद इनके जो फ्रेंड्स हैं, सब लोग मिल करके ये चाह रहे हैं कि उसका माने जो डोमिनेट करने वाली स्थिति है अमेरिका की, उस डोमिनेट करने की स्थिति को खत्म कर दिया जाए और ये आगे बढ़े। अभी देखिए क्या हो रहा है भारत में, करीब करीब 700 बिजनेस लीडर्स, क्या हुआ, इंडो और ये रशियन डायलॉग फोरम पर ये लोग मिले। ये क्यों मिले भाई? आपस में इन लोगों का जो ट्रेड है उसको बढ़ाने के लिए। फिर उसी को या डोनाल्ड ट्रंप के काट को, है ना, मैंने इसके लिए क्या किए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने कि बढ़ाया है, वह नॉर्थ कोरिया के साथ संबंध को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। फिर इंडिया, ईरान और आर्मेनिया तीनों का ट्राइलेटरल मीटिंग हुआ है। तो यह अपने तरफ से इंडिया बहुत प्रयास कर रहा है कि सभी देशों के साथ संबंध अच्छे हो जाएं और वहां ट्रेड और कॉमर्स की गुंजाइश हो जाए अच्छे ढंग से। अमेरिका, हालांकि अमेरिका को हम बाइफरकेट नहीं कर रहे हैं, उसे अलग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी अमेरिका से डरने की ज़रूरत है। डरने की मतलब कि कॉशस रहने की ज़रूरत है। आप यदि सचेत हैं तो अमेरिका आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, जैसे इसने किया अभी चाइना ने। अमेरिका के डर से ही कहा जाए तो भारत के साथ ये संबंध अभी प्रगाढ़ बना रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि यदि अमेरिका है वहाँ पर और ख़ास करके डोनाल्ड ट्रंप और भारत के साथ दुश्मनी कर लेते हैं तो हमारे पास एक फ्रंट नहीं 3-4 फ्रंट एक साथ खुल जाएंगे। इंडिया तो इन द लैप ऑफ अमेरिका चला ही जाएगा। फिर और फिलीपींस वगैरह जितने भी हैं सभी लोग मिल करके हमारे ऊपर अटैक कर लेंगे। एज इंडिया विल असिस्ट देम। और फिर वहाँ पर ताइवान का मामला एक अलग है ही, माने 3-4 फ्रंट इसके लिए खुल जाएगा। और जब 3-4 फ्रंट खुल जाएगा तो इसके लिए स्थिति भयावह हो जाएगी। इसीलिए उसने रेड कारपेट वेलकम दिया हमारे एनएसए को, और साथ ही साथ अमेरिकन पॉलिसी से डर करके उसने अपने स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया है, जिससे कि इंडिया भी खुश रहे और वह भी खुश रहे। किस स्तर पर? ट्रेड के स्तर पर, कॉमर्स के स्तर पर। और यहाँ पर हालांकि दोनों ही देश वे भी सचेत हैं, भारत भी सचेत है। ऐसा नहीं है कि भारत ने छोड़ दिया है, भारत भी सचेत है और सचेत होकर के उस पर काम कर रहा है। तो देखना होगा कि आगे क्या होता है। इस वीडियो पर आपका विचार क्या है? आप अपने विचार को हमारे पास रखिए। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।